खुशी बांटने वाले कलम के सरदार की याद में। खुशवंत सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर अब भी मुस्कान आ जाती है। आम बोलचाल की भाषा में लिखे उनके कॉलम विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की गुदगुदाती याद आज भी लोगों के जहन में ताजा है। कलम के उस सरदार को समर्पित है खुशदीप की खुशबत्तियां। सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। यानी कामयाबी के कई पिता होते हैं लेकिन नाकामी अनाथ होती है। ताजा मिसाल ब्रिटेन के नए नवेले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सुनक के पीएम बनने के आसार दिखते ही उनके पुरखों का इतिहास भूगोल खंगाले जाना शुरू हो गया। हर किसी ने उनसे पुराने रिश्ते की दुहाई देते हुए अपनापन दिखाना शुरू कर दिया। जिस गुजरांवाला टाउन को ऋषि के दादा 1935 में ही बाय बाय कर नैरोबी केन्या जा बसे थे, उसी की दुहाई देकर पाकिस्तान के लोग भी ऋषि को अपना ही मुंडा बताने लगे। वैसे ऋषि की हिंदू वंशावली का हवाला देते हुए हमारे अति उत्साही मीडिया के एक वर्ग का लहालवोट होना भी तुक से परे है। ऋषि जब इस साल जुलाई में पीएम बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर वो पीएम चुने जाते हैं तो मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, बीफ और लैम्प का उत्पादन करने वाले किसानों को बढ़ावा देंगे। ऋषि ने पीएम बनते ही एक कदम और उठाया जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये कदम है भारतीय मूल की ही सुएला ब्रेवरमैन को फिर से ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया जाना। सुएला ने 19 अक्टूबर को ही लिज ट्रस कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। सुएला ने भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर हाल में विरोध जताया। भारत सरकार की ओर से लगातार भारतीयों के लिए वर्क और स्टडी वीजा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सुएला इसके समर्थन में कतई नहीं है। उनका कहना है कि इससे ब्रिटेन में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तान के खोजी पत्रकार अरशद शरीफ की 23 अक्टूबर को केन्या की राजधानी नैरोबी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरशद पाकिस्तान के ARY चैनल से 8 साल तक जुड़े रहे और प्राइम टाइम एंकरिंग भी किया करते थे। अरशद पहले पाकिस्तानी फौज की लीडरशिप के समर्थक थे, लेकिन इस साल इमरान खान की सत्ता जाने के बाद से वो उसी फौज की लीडरशिप के आलोचक हो गए। अगस्त में पहले अरशद पर राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसे हाई कोर्ट ने अपने फैसले से पलट दिया, लेकिन अरशद ने जान को खतरा देखते हुए अगस्त के आखिर तक पाकिस्तान छोड़ दिया। उनके चैनल ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। अरशद पहले दुबई गए और फिर वहां से नैरोबी। वहां से भी अरशद ने YouTube चैनल के जरिए पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार और फौज लीडरशिप पर अपने शब्द बाणों से हमला करना जारी रखा। अरशद नैरोबी में 23 अक्टूबर को कार पर सवार होकर जा रहे थे कि पीछे से आई गोली से उनका अंत हुआ। अब याद कीजिए फिल्म एक था टाइगर को, कैसे खुफिया एजेंसियां दूसरे मुल्कों में अंडरकवर ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला तो एक दिन जाता है, लेकिन वो बॉर्डर के दोनों और करीब 1.5 अरब लोगों के जहन में लंबे वक्त तक छाया रहता है। ऐसा ही एक मैच 23 अक्टूबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ये टूर्नामेंट का पहला मैच था। इस मैच के रोमांच का अंदाज इसी से लगाया जा सकता था कि मैच की आखिरी गेंद तक नहीं पता था कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। मैच का नतीजा आखिरकार 4 विकेट से भारत के हक में रहा, लेकिन मेरा उस मैच का यहाँ जिक्र करने का मकसद किसकी हार किसकी जीत नहीं, बल्कि उस आखिरी ओवर में ही क्रिकेट के करीब सारे रंग देखना रहा। उस ओवर में चौके, रनआउट, LBW, मार्केटिंग और लेग बाई के अलावा सभी कुछ देखने को मिला। क्या नहीं था मोहम्मद नवाज के फेंके उस ओवर में। कैच आउट, स्टंपिंग, बोल्ड, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 6 रन, नो बॉल, वाइड बॉल, 22 के रन, फ्री हिट। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी एक ओवर में इतना एक्शन देखने को मिला हो। करीब 171 साल से भारत का कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राजघराने के कब्जे में है। लॉ से तो ब्रिटेन खुद इसे भारत को देने को तैयार नहीं, तो एक भारतीय कारोबारी के इन लॉ
यानी दामाद के जरिए ही इसे वापस लाया जाए। ये है कोहिनूर वापस लाने का फुल प्रूफ एंड पीसफुल प्लान। ऋषि सुनक को भारत आने का न्योता दिया जाए। जब वो बेंगलुरु स्थित अपने ससुराल जाएं, तो उनका ट्रैफिक में फंसना तय। इस बीच आशीष नेहरा को लंदन भेजकर पार्लियामेंट में भारत को कोहिनूर वापस करने का बिल पास करा लिया जाए। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।